नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। इस्लामिक देशों के टॉप ग्रुप ओआईसी ने इजराइल गाजा युद्ध पर चर्चा के लिए सऊदी अरब में एक तत्काल असाधारण बैठक बुलाई है। इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी सैन्य वृद्धि और गाजा में रक्षाहीन नागरिकों के लिए खतरे पर बात करना चाहता है। इस्लामिक शिखर सम्मेलन के मौजूदा सत्र की अध्यक्षता करने वाले सऊदी अरब ने बुधवार को जेदा में होने वाली बैठक के लिए सदस्य देशों को आमंत्रित किया है। माना जा रहा है कि इस बैठक में युद्ध को लेकर कोई अहम फैसला लिया जा सकता है। ओआईसी ने वेबसाइट पर जारी एक बयान में कहा कि सऊदी अरब के निमंत्रण पर संगठन की कार्यकारी समिति गाजा और उसके परिवेश में बढ़ती सैन्य स्थिति के साथ साथ खतरे में पड़ने वाली बिगड़ती स्थितियों को संबोधित करने के लिए मंत्री स्तर पर एक तत्काल ओपन एंडेड असाधारण बैठक बुलाई जा रही है। ओआईसी 4 महाद्वीपों में फैले 57 देशों की सदस्यता के साथ संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा संगठन है। ये खुद को मुस्लिम जगत की सामूहिक आवाज बताता है। ओआईसी की तत्काल बैठक का आह्वान उस दिन आया है जब सऊदी अरब ने इजराइल के साथ संबंधों को संभावित रूप से सामान्य बनाने पर बातचीत निलंबित कर दी है। हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर बड़े पैमाने पर हमला किया, जिसमें 1300 लोग मारे गए। जवाबी बमबारी अभियान शुरू हुआ, जिसमें क्षेत्र पर संभावित इजरायली जमीनी आक्रमण से पहले गाजा पट्टी में कम से कम 2215 लोग मारे गए हैं। इसके अलावा दोनों जगह हजारों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। चर्चा से परिचित एक सूत्र ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया कि सऊदी अरब ने संभावित सामान्यीकरण पर चर्चा रोकने का फैसला किया है और अमेरिकी अधिकारियों को इसके बारे में बता दिया है। बता दें कि इजराइल की सेना ने कम से कम 10 लाख फिलिस्तीनियों को उत्तरी गाजा को खाली करके सुदूर दक्षिण की ओर जाने का आदेश दिया था, जिसके बाद लोगों ने बड़ी संख्या में क्षेत्र से पलायन कर दिया। वहीं मिस्र के अधिकारियों ने कहा कि विदेशी नागरिकों को बाहर निकलने की अनुमति देने के लिए दक्षिणी राफा सीमा कई दिनों से पहली बार शनिवार के बाद खुलने जा रही है। इजराइल ने कहा कि फिलिस्तीनी स्थानीय समय अनुसार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक सुरक्षित रूप से 2 मुख्य मार्गों से यात्रा कर सकते हैं। इजराइल की ओर से शुक्रवार को जारी हमलों के बीच लोग कार, ट्रक और खच्चरों पर परिजनों के अलावा जरूरत का कुछ सामान लाद कर दक्षिण में मुख्य सड़कों की तरफ निकल पड़े। हालांकि हमास ने गाजा के निवासियों से अपने घरों में ही रहने का आग्रह किया। हजारों फिलिस्तीनी पहले ही दक्षिण की ओर जा चुके हैं, लेकिन आबादी का बड़ा हिस्सा 20 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है। आपको बता दें कि गाजा में हवाई हमलों से कई सड़कें ध्वस्त हो गई और ईंधन की भी कमी हो गई है। हजारों लोग निकासी क्षेत्र के दक्षिण में डीर अल बजाह पैच दीर अल बलाह में संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित स्कूल आश्रय में लिए हुए हैं। इजराइल की सेना ने कहा कि उसके सैनिकों ने आतंकवादियों के सफाई के लिए गाजा में अस्थायी छापे मारे और लगभग एक हफ्ते पहले इजराइल पर हमास के हमले के बाद अगवा किए गए लगभग 150 लोगों की तलाश की। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि क्षेत्र में 724 बच्चों और 458 महिलाओं समेत 2200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इजराइल की सरकार ने कहा कि हमास के हमले में 1300 से ज्यादा इजरायली मारे गए, जिनमें से ज्यादातर आम नागरिक थे और लड़ाई के दौरान लगभग 1500 हमास आतंकवादी मारे गए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।